नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो बड़ा ही पवित्र होता है और सदियों से माँ बेटे के रिश्ते को आगे रखा गया है पवित्रता के मामले में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिससे बेटा अपने माँ का कत्ल कर देता है, जान ले लेता है और कुछ ऐसा कर जाता है जिसको बताने में भी शर्म आता है। इस घटना को जानने के लिए अंत तक बनाए रखिए। यह घटना है कर्नाटक के सिविल गांव की। सिविल गांव में एक दिलीप कुमार नाम का लड़का होता है जिसका उम्र 21 साल होता है और उसके साथ उसकी माँ रहा करती है। उसकी माँ का नाम निर्मला देवी है जिसकी उम्र 45 साल है। 1 साल पहले दिलीप कुमार के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी क्योंकि उनका लीवर डैमेज था, लीवर खराब हो गया था जिसके कारण उनके 1 साल पहले ही मृत्यु हो चुका था। अब घर में सिर्फ माँ और बेटे ही रहा करते हैं। जो उनका बेटा है दिलीप कुमार, वह जॉब करने बाहर जाया करता है और शाम को घर आता है और अपनी माँ का भरण पोषण करता है। हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। तभी एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी माँ किसी के साथ अवैध संबंध बनाती है और एक इंसान के साथ नहीं, बहुत सारे कई इंसान के साथ संबंध बनाती है। यह बात सुनकर उसको झटका लगता है, दर्द होता है, दिल टूटता है और फिर माँ के पास जाता है और कहता है, माँ तुम ऐसा काम मत करो, हमारी बहुत बदनामी होगी। तुम्हारे अंदर इतनी हवस है तो मैं तुम्हारी हवस को पूरा करूँगा। मैं तुम्हारे सब ज़रूरतों को पूरा करूँगा। मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊँगा। दोस्तों, उसके बाद वह अपनी माँ का ज़बरदस्ती रेप करता है और उसकी माँ भी विरोध नहीं करती है और दोनों संबंध बना लेते हैं और ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन दिलीप कुमार बोलता है कि माँ तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम घर पर ही रहना, घर पर ही रहोगी। एक दिन जब दिलीप कुमार घर से काम पर से घर वापस लौटता है तो घर आते ही देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर का दरवाज़ा बंद है। तो दरवाज़ा खटखटाता है तो बहुत देर के बाद दिलीप कुमार की माँ दरवाज़ा खोलती है तो दिलीप देखता है कि माँ अर्धनग्न अवस्था में नज़र आती है और अंदर बेड पर एक अनजान व्यक्ति भी अर्धनग्न अवस्था में लेटा हुआ रहता है। यह देखकर दिलीप कुमार क्रोध से लाल हो जाता है और वह अनजान व्यक्ति को मारने पीटने लगता है, पर उसकी माँ उसे बचा लेता है और उसकी माँ उसे फरार कर देता है, मतलब भगा देता है। फिर उसके बाद वह अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों की? जब मैं घर के अंदर हूँ तो तुम्हें दूसरे लड़कों की क्या ज़रूरत है बुलाने की? उसके बाद शाम होता है और जो लड़का होता है दिलीप कुमार, वह परेशानी में बदला लेने के लिए ठान चुका था और सोचता है कि मेरी माँ तो ये सब कामों से रुक ही नहीं रही है, मान ही नहीं रही है, मैं क्या करूं? फिर वह रात को
घर जाता है और एक शराब का बोतल भी लेकर जाता है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और खुद भी पीता है और अपनी माँ को भी शराब पिलाता है। दोनों शराब पीते रहते हैं। शराब बोतल में ख़त्म होते जाता है और दोनों माँ बेटा के नशा बढ़ता जाता है। उसके बाद वह अपनी माँ से कहता है कि रिश्तेदार के यहाँ चलना है, तुम तैयार हो जाओ। तो उसकी माँ भी मान जाती है और तैयार होने लगती है और माँ को गाड़ी में बैठाकर घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ा दूर जाने पर रास्ते में एक घना जंगल मिलता है। तो रास्ते में वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, जंगल की तरफ चलो। तो उसकी माँ मान जाती है। दोनों माँ बेटे जंगल के तरफ चलने लगते हैं और जंगल में जाकर माँ बेटे संबंध बनाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद अपने जेब से एक चाकू निकालता है और अपनी माँ के गर्दन को काट देता है। लाश वही जंगल में छोड़ देता है और वापस घर लौट आता है दिलीप कुमार। कुछ दिन बाद पुलिस को खबर मिलता है कि जंगल में लाश। पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और पुलिस अपना छानबीन में लग जाता है और पुलिस का सीधा शक दिलीप कुमार पर जाता है क्योंकि उसके घर में माँ और बेटे ही थे, कोई और नहीं थे, 2 ही लोग थे। फिर पुलिस बेटे को उठा लेती है, दिलीप कुमार को उठा लेती है और सख्ती से पूछती है तो दिलीप बर्दाश्त नहीं करता है और सारा गुनाह कबूल कर लेता है कि मैंने ही अपनी माँ का कत्ल किया है और पुलिस को बताता है कि मेरी माँ दूसरे लोगों के पास जाती थी संबंध बनाने। मैंने कहा था कि मैं सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। वह फिर भी नहीं मानी, दूसरे लोगों के साथ ही संबंध बनाती रही। इसीलिए मैं अपनी माँ का खून कर दिया और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेता है और जेल में भेज देता है। दोस्तों, ये जो घटना है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। माँ बेटे के बड़ा पवित्र रिश्ता होता है और माँ बेटे के रिश्ते में ऐसे भी घटना घट जाता है, कांड हो जाता है जिसे हम लोग सुनते हैं, कहते हैं तो शर्म आती है। दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।